दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे आपके चैनल बेसिक हब में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने इस चैनल में आपके लिए न्यू वीडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गॉड सॉन्ग और बॉलीवुड सॉन्ग लेके आता हूँ, और मैं इसमें आपके लिए प्रीमियम एपीके और मोड एपीके के बारे में बताता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो लेके आऊँ तो आप सबसे पहले उसको देख सकें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे व्हाट्सएप के बारे में जो कि फ़ीचरों से लैस है। उसमें फ़ीचरों की भरमार है, कस्टम प्राइवेसी है, जिसको आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लीजिए ये हो गया आपका, तो लीजिए ये हो गया है ओपन। इसमें आपके लिए बहुत सी ऐसी सेटिंग मिलेंगी जो कि आपके काम आ सकती हैं। तो आइए मैं आपके लिए उन सेटिंगों के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, आप जब सबसे पहले थ्री ड्रॉप पर क्लिक करते हैं तो आपके लिए सबसे पहले जो है सेटिंग मिल जाती है FM मोड्स के नाम से। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके लिए सबसे पहले ऑप्शन जो आता है वो आता है प्राइवेसी एवं सिक्योरिटी के नाम से। आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ये है आपका लास्ट सीन फ्रीज करने के लिए। जैसे आप कभी भी लेट नाइट या फिर मतलब कुछ ऐसे समय व्हाट्सएप चला रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपका कोई लास्ट सीन ना देख पाए, आप किसी के व्हाट्सएप में ऑनलाइन ना जाएं, तो आप इसका यूज़ करके अपने लास्ट सीन को वहीं पर रोक सकते हैं। बिल्कुल उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप या ना। और इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बताते हैं, जो कि है डिसेबल फॉरवर्ड। आपने देखा होगा कि आप किसी का मैसेज जो है उसके वहाँ से कॉपी करके किसी दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, तो आप जब वो उसको मैसेज भेज देते हैं दूसरे को तो उसके ऊपर फॉरवर्ड लिखा आता है। तो आप अगर इसको अनेबल कर दें तो आप जो है वो फॉरवर्ड लिखा नहीं आएगा और वो फॉरवर्ड लिखा आना बंद हो जाएगा। और हम आपको नेक्स्ट बताते हैं, जहाँ पे वहीं पे आता है एक हाइड व्यू स्टेटस। इसको अगर हम ऑन कर लें तो अगर हम किसी का जो स्टेटस है वो सीन करते हैं लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि हमने उसका स्टेटस सीन किया है या नहीं किया है, उसके नीचे जो आता है ऑप्शन एंटी डिलीट स्टेटस, अगर हम इसको अगर अलाउ दे देना तो इससे ये हो जाता है कि अगर कोई जिसने स्टेटस डाला, मान लीजिए उसने डाल के डिलीट कर दिया और अपन लोगों ने देखी नहीं, अगर उसे पाया तो इसका यूज़ करके वो डिलीट कर भी देगा मगर अपने व्हाट्सएप में से वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि एंटी डिलीट चालू है ना, तो इसलिए ये अपने में से डिलीट नहीं होगा और अपने में शो होता रहेगा। उसके बाद आते हैं जो ऑप्शन है चैट, तो एंटी डिलीट मैसेज। तो आप अगर इसको अनेबल कर दें तो यदि आपको कोई मैसेज भेजता होगा, आपने देखा होगा कि कोई मैसेज भेज देता है और अपन लोगों के सीन करने से पहले ही वो उस मैसेज को डिलीट एवरीवन करके डिलीट कर देता है और वो अपने से में भी मोबाइल में से भी डिलीट हो जाता है। तो ऐसे में अपन वो मैसेज पढ़ ही नहीं सकते हैं कि उसने क्या भेजा है। तो अगर हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो इसके ज़रिए अगर वो अपन को मैसेज भेजता है और वो एवरीवन डिलीट भी करता है, फिर भी उसके मैसेज डिलीट हो जाएगा लेकिन अपनी मैसेज डिलीट नहीं होगा। इसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बताते हैं, जो है शो ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई। अगर हम इसके लिए अगर अलाउ कर देते हैं तो इससे ये होता है कि अगर हमें कोई मैसेज भेज रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसके मैसेज को सीन तो कर लें लेकिन उसे पता ही ना चले कि अपन लोगों ने उसके जो है मैसेज वो सीन कर लिए या ना कर लिए। तो अगर इसको अपन ने चालू करके रखा है तो ऐसा होता है कि अगर वो अपन के लिए मैसेज भेज रहा है और अपन उसके मैसेज सीन करेंगे, लेकिन जब तक उसके मोबाइल में ब्लू टिक नहीं लगेगा जब तक अपन उसके लिए रिप्लाई ना दे दे। देखो इस पर लिखा है कॉन्टैक्ट बिल ओनली सी ब्लू टिक आफ्टर यू रिप्लाई। अगर इसको अनेबल कर देंगे तो तभी उसके में ब्लू टिक लगेगा जब अपन उसको रिप्लाई देंगे। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट। अब देखिए आप इस पर लिखा है चेंज प्राइवेसी सेटिंग, तो हम इसको ओपन करके बताते हैं। तो देखिए आप, जैसे अगर अपन को कोई मैसेज भेज रहा है और अपन चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट में जो भी अपने नंबर्स हैं वो अपन को मैसेज भेजें और उनके अपन मैसेज देख भी लें और ब्लू टिक उनके में ना लगे, रिप्लाई देने के बाद भी ना लगे, तो अपन उनका हाइड ब्लू टिक कर सकते हैं। तो इससे अपन उनका मैसेज देख लेंगे, रिप्लाई भी दे देंगे लेकिन ब्लू टिक नहीं लगेगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो है हाइड सेकंड टिक। अगर अपन ये भी अगर जो है अनेबल कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि वो अपन को मैसेज भेजेगा तो अपने पास पहुंच भी जाएगा, अपन देख भी लेंगे, फिर भी उसके में सेकंड टिक नहीं लगेगा, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि अपन ने जो है मैसेज अपने मोबाइल में आया है, देखा है, या ये चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, उसे कुछ पता ही ना चलेगा। लेकिन इससे केवल एक ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हम इसको अनेबल करते हैं तो इससे क्या है कि हमारे मैसेज जो है कुछ लेट में रिसीव होते हैं, मतलब उन्हें डिलीवर होने में कुछ टाइम लग जाता है मैसेज को। तो मैं आपको लिए यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ओपन ना करें, क्योंकि मैसेज जो है वो थोड़े लेट आने लगते हैं। इसके बाद बताते हैं हम, ये जैसे ये ग्रुप्स लिखा है,
तो ऐसे ही जैसे मैंने आपके लिए कॉन्टैक्ट में बताया, ऐसे ही इसमें भी है कि जैसे हाइड ब्लू टिक कर लेंगे। अगर जैसे ग्रुप में अगर चैटिंग चल रही है तो देखते हैं कि लोग बाग चेक कर लेते हैं कि कैसे मतलब किन किन ने अपने मैसेज देखे हैं, किन किन के मोबाइल में पहुंचे हैं। तो अपन अगर वो मैसेज ग्रुप के देख भी लेंगे, अगर ये अपन ने एनेबल किया होगा तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इनने ग्रुप का मैसेज देखा है या ना। और यदि सेकंड टिक का अलाउ कर देंगे तो फिर से वही होगा कि उन्हें यही नहीं पता चलेगा कि ये इनके पास ग्रुप में मैसेज पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसके बाद आती है इसमें सेटिंग सिक्योरिटी। इसमें अपन इसको अनेबल करके जैसे फिंगरप्रिंट भी सेव कर सकते हैं। लीजिए हो गया। और या हम लोग चाहें तो पैटर्न डाल सकते हैं या फिर पिन डाल सकते हैं, अपने अनुसार है, ये कस्टम सेटिंग कर सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद यहाँ से अपन बैक होते हैं और आते हैं अपन FM थीम में, जहाँ पे अपन सबसे पहले ऑप्शन आता है डाउनलोड FM थीम। अगर इस पर अपन क्लिक करते हैं तो अपन को यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी थीम्स मिल जाती हैं। जो भी हम लोगों को पसंद हो या फिर जो भी हम लोगों को अच्छी लग रही हो, हम लोग उसे यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करके ओके करके कुछ समय लगेगा और डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए आप, मेरी पहले कोई और थीम डली हुई थी, अब ये कोई और आ गई है, तो मतलब मेरी जो थीम है वो चेंज हो चुकी है। इसके बाद मैं आपके लिए बताता हूँ जो कि तीसरा ऑप्शन आता है यूनिवर्सल के नाम से। अगर इस पर अपन क्लिक करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन आता है स्टाइल लुक एंड फील के नाम से, सेकंड वाला। तो अपन इसमें जो है व्हाट्सअप की इमोजी का वेरिएंट सेट कर सकते हैं कि अभी जो करंट में व्हाट्सअप वाला चल रहा है हमें वो डालना है कि ये ओल्ड वाला डालना है, या फिर ये फेसबुक वाली इमोजी लानी है मोबाइल में, या सिस्टम मतलब जो अपने मोबाइल में दी हुई हैं तो वो इमोजी लानी है। तो हम इसे व्हाट्सअप पे ही सेट रहने देते हैं। यहाँ से हम लोग अपने व्हाट्सअप की फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं कि ये यहाँ से अगर हम जो है सेटिंग करेंगे ना फ़ॉन्ट स्टाइल की, तो ये केवल व्हाट्सअप की ही फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होगी, ना कि आपके मोबाइल की हो जाएगी। यहाँ इसके बाद आते हैं लॉन्चर आइकॉन पे। अगर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ से अब जैसे आपने देखा होगा कि आपका व्हाट्सअप है जो अभी ग्रीन कलर का शो होता है, जैसे ये आ रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी और तरीके का शो हो, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मेरा जो है व्हाट्सअप का आइकॉन चेंज हो जाएगा। अभी आप देखना कुछ समय बाद चेंज हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपकी यूनिवर्सल में ही सेटिंग है एक कि सेटिंग्स के नाम से है। तो हम लोग जैसे आते हैं यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा ये इंक्रीज़ फॉरवर्ड लिमिट। तो क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले तो जो है हम लोग मैसेज कई कॉन्टैक्ट पे सेंड कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली कुछ समय बाद जब अपडेट आया था तो ये हो गया था कि हम लोग केवल 5 लोगों को ही मैसेज फॉरवर्ड कर सकते थे। तो अगर हम इसको अगर अनेबल कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि आप देख लीजिए, इस पर लिखा है फॉरवर्ड मैसेज अप टू 250 चैट्स, यानी हम लोग कम से कम 250 चैट्स पर मैसेज जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे के ऑप्शन पे आते हैं अपन, जहाँ पर लिखा है डिसेबल इमेज शेयर लिमिट। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आपका नॉर्मल व्हाट्सएप है जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखा है, तो आप उसमें अगर किसी भी बंदे के लिए अगर इमेज भेजते होंगे तो 10 से ज़्यादा इमेज शेयर नहीं हो पाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इमेज आपको एक ही बार में भेजनी है, तो इस ऑप्शन के लिए आप ऐसा अनेबल करके रख सकते हैं, जिससे क्या है कि आप एक बार में उसे कम से कम 100 इमेज भेज सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो है वहीं सेंड इमेज इन फुल रेजोल्यूशन। आपने देखा होगा कि आप किसी के लिए इमेज भेजते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके पास जब वो भेजती है इमेज तो वो उसकी कुछ क्वालिटी कम हो जाती है, और वो फ़ोटो है जो अपन कहें तो वो फटने लगती है, मतलब इमेज की क्वालिटी गिर जाती है। तो अपन इसको अगर जितना इंक्रीज़ करेंगे, ये देखिए आप बढ़ता जा रहा है, ये MB साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो ये उतनी ही इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब अपन उसके लिए इमेज भेजेंगे तो वो उतनी ही MB की भेज जाएगी। तो इसके लिए मैं 2 MB पर सेट करके रखता हूँ। क्या है कि जिससे मतलब ज़्यादा अपना डाटा भी खर्च नहीं होता और इमेज भी अच्छी क्वालिटी में भेज जाती है। इसके बाद बैक होते हैं, फिर से बैक होते हैं। यूनिवर्सल में ही मैं आपके लिए एक और सेटिंग बताता हूँ, हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी। इसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप की जो भी मीडिया आती है वो हमारी गैलरी में शो होने लगती है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो भी व्हाट्सएप की मीडिया है वो केवल व्हाट्सएप में ही शो हो, ना कि गैलरी में शो हो, तो हम लोग इसके लिए ऐसे अनेबल कर सकते हैं। जैसे ये गिफ्ट है, वीडियो है और अपनी ये फ़ोटोज़ है, इनको अगर हम लोग ऐसे कर लेंगे तो जो है मीडिया वो है अपनी गैलरी में शो नहीं होगी डाउनलोड होकर, बल्कि केवल व्हाट्सएप में ही शो होगी। तो मैं इसके लिए बंद कर देता हूँ। इसके बाद आते हैं हम होम स्क्रीन में।
यहाँ पर हम जाके जो है पहले ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमें अपना नाम जो है व्हाट्सअप पे अगर ऐसे सेट करना है, जैसा मेरा ये आ रहा है लिखा चाहत जी, तो अगर ये आपको अगर सेट करना है तो आप ऐसे इस पर क्लिक करके सेट माई नेम पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये नाइट मोड वाला ऑप्शन आपके में शो हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। सो एरोप्लेन मोड मतलब इस पर क्लिक कर सकते हैं तो आपका ये एरोप्लेन मोड जो है वो ओपन हो जाएगा। बैक होते हैं यहाँ से, हम आपके लिए नेक्स्ट फीचर के बारे में बताते हैं जो कि है कन्वर्सेशन स्क्रीन में। इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं पहले ऑप्शन पर, जहाँ हम लोग यहाँ भी कस्टम सेटिंग अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे यदि मैं चाहता हूँ कि किसी भी कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल शो, मतलब जिस कॉन्टैक्ट की अपन चाहते हैं या फिर किसी भी कॉन्टैक्ट की अपन चाहते हैं कि प्रोफाइल शो ना हो, तो इस पर क्लिक करके अपन उसकी प्रोफाइल को बंद कर सकते हैं। वो चैट में प्रोफाइल नहीं दिखेगी। और जैसे अगर हम चाहते हैं कि उसका नाम ना दिखे, नाम दिखना बंद हो जाए, तो इस पर क्लिक करके हम देखिए आप उसका नाम जो है हट गया, तो नाम हटा सकते हैं तो वो ना दिखे। तो जैसे ये आता है तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप कॉल और वीडियो का जो ऑप्शन आ रहा था ये बंद हो गया था। यहाँ से बैक होते हैं, फिर आते हैं इस पर सेकेंड वाले ऑप्शन, जहाँ पे जो अपने ब्लू टिक्स आते हैं अपन उसको ऐसे कस्टम सेट कर सकते हैं। किसी भी टिक के लिए अपन जैसे सेट कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने इसको सेट करके रखा हुआ है कलर सिंपल के लिए। आप भी सेट कर सकते हैं जो आपको पसंद है। बबल सेटिंग में जाके अपन चैट के जो बबल्स आते हैं राइट और लेफ़्ट से, उनके लिए अपन चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे दिए हुए हैं, तो जो हम लोगों को पसंद आए, आप लोगों को पसंद आए, वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ से बैक हो जाते हैं और देखिए आप ये सबसे नीचे आ रहा है अपडेट्स का। अगर जब भी इस व्हाट्सएप का अपडेट आता है तो आप ऐसा चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करके देखिए मेरा ये बता रहा है कि योर वर्जन इज़ अप टू डेट। मेरा वर्जन जो है वो पहले से ही ऑलरेडी अपडेट है, तो मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप मेरे इस व्हाट्सएप से मतलब आप मुझसे ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, मेरे चैनल की वीडियोस देखते रहेंगे, तो जब भी इस व्हाट्सएप की अपडेट्स आते हैं तो मैं आपके लिए इसी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगा, तो आप वहीं से इसके लिए उसका अपडेट वर्जन भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आती हैं, आप देखिए ये सबसे पहले आ रहा है फ्लाई मोड का ऑप्शन, जो कि आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप इसको ऐसे अनेबल कर देते हैं एक्टिवेट, तो क्या होता है कि कई बार हम रीडिंग कर रहे होते हैं और जैसे कोई अगर हमें बार बार मैसेज कर रहा है और हम चाहते हैं कि इस व्हाट्सएप में कोई मैसेज भी ना आए और हमारा डेटा ऑन रहे, तो हम इसको अनेबल कर सकते हैं। जिससे क्या है कि हमारे व्हाट्सएप में कोई भी ना मैसेज आएगा, ना हम ऑनलाइन शो होंगे। मतलब एक तरीके से व्हाट्सएप का नेट बंद हो जाएगा। यहाँ से हम देखिए इसके लिए लाइट मोड और डार्क मोड में कर सकते हैं। देखिए ये डार्क मोड हो गया, लाइट मोड में भी हम इसे कर सकते हैं। तो इसको भी हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं अपन स्टेटस पे। जैसे मान लीजिए, जैसे देख लीजिए आप कि ये आ रहा, जैसे मान लीजिए ये स्टेटस चल रहा। अगर मुझे इस स्टेटस को अगर सेव करना है तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो है सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। देख लीजिए ये हो गया सेव टू गैलरी। तो हम इसे किसी भी स्टेटस को, जैसे किसी भी को भी आप देख लीजिए, जैसे ये आ रहा है, तो हमें इसको अगर सेव करना है तो ऐसे इस सेव पर क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। यानी हम किसी के भी स्टेटस के लिए यहाँ से सेव कर सकते हैं और हमें किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना सजेशन देने के लिए कमेंट कर दीजिए। और आप यदि किसी और ऐप के बारे में जानकारी चाहते हैं, आप किसी भी ऐप का प्रीमियम वर्जन या मोड एपी की चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और यदि आप ये व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं तो इसका अपडेट जो है आपका प्ले स्टोर से नहीं होता है, इसका अपडेट जो है वो साइट के थ्रू होता है। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस व्हाट्सएप का अपडेट आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक चेंज करके आपके लिए हमेशा न्यू व्हाट्सएप अपडेट की लिंक देता रहूँगा, ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट जो है इस व्हाट्सएप को अपडेट कर सकें। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।